अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करूंगी ह्यूमन ब्रेन के बारे में, उसकी कंपोजिशन और प्रोडक्शन के बारे में और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी नर्वस सिस्टम के बारे में कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप नर्वस सिस्टम के बारे में देख सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है 3 पाउंड ऑर्गन का होता है, मतलब 3 पाउंड से मुराद उसका जो वेट है वो 3 पाउंड जितना होता है। और ये हमारे तमाम फंक्शंस को, मतलब बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक ऐसा कम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि हमारे थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस, टच, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, हंगर और तमाम ऐसे प्रोसेस जो हमारी बॉडी रेगुलेट करती है उनको कंट्रोल करता है। अगर बात की जाए कंपोजिशन ऑफ ब्रेन के बारे में, तो ये कितने परसेंट किस किस चीज़ से मिलकर बनता है इसके बारे में हम देखते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 60% फैट से मिलकर बनता है, जबकि इसका जो 40% जो पार्ट है वो कम्बिनेशन है वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और साल्ट्स का। मतलब इन 4 चीज़ों से मिलकर जो है हमारा 40% हिस्सा जो वो ब्रेन का बनता है। और इसमें हमारे ब्लड वेसल, नर्व्स, न्यूरॉन और ग्लाइल सेल्स मुश्तमिल होते हैं। मतलब हमारे ब्रेन जो है ना वो इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर बात की जाए ब्रेन प्रोटेक्शन के बारे में, तो हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है जिसको स्कल कहा जाता है। स्कल को उर्दू में खोपड़ी कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो कवर्ड होता है 3 थिन मेम्ब्रेन लेयर से, और इन मेम्ब्रेन लेयर्स को मेनिंजेस कहा जाता है। और इन 3 मेम्ब्रेन के नाम है डूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। जो इनर लेयर होती है उसको पिया मैटर कहते हैं और ये डेलिकेट होती है, जबकि जो मिडल लेयर है वो एरेक्नॉइड और वेब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती है, मतलब बकरी के जाले की तरह बनी हुई होती है। और इसमें जो है ना वो फ्लूइड पाया जाता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और जो सबसे टफ या आउटर लेयर है उसको डूरा मैटर कहा जाता है। ये 3 मेम्ब्रेन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। थर्ड जो हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन को रगड़ से बचाता है और एक कुशन के तौर पर काम करता है हमारे ब्रेन के लिए। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अगर पार्ट्स की बात की जाए तो ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वो फ्रंटल पार्ट है, जबकि हाइंड ब्रेन लोअर बैक पार्ट है, और मिड ब्रेन इन दोनों के दरमियान में आ जाता है। और इन 3 पार्ट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। जबकि मिड ब्रेन कहाँ लोकेट होता है? मिड ब्रेन फोर ब्रेन के थैलेमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स के दरमियान लोकेट होता है। और हाइंड ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया जाता है पोन्स, सेरिबलम और मेडुला के जरिए। ये था पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में कि किस तरह फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले मैं बात करूंगी सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम जो है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये मुश्तमिल होता है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर पर। और सेरिब्रम हमारे कई हायर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि इंटरप्रेटिंग टच, किसी भी टच को इंटरप्रेट करने में इन्वॉल्व होता है। विजन, हेयरिंग एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, इमोशन, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होता है। मतलब जितने भी हमारे हायर फंक्शंस हैं इन सब में सेरिब्रम इन्वॉल्व होता है और इन सब फंक्शंस को सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। सेरिब्रम सेरिब्रम को डिवाइड किया जाता है 2 हाफ में, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो दोनों ज्वाइन होता है एक बंडल ऑफ फाइबर के जरिए, जिसको कार्पस कोलेसम कहा जाता है। और ये कार्पस कोलेसम मैसेज को ट्रांसमिट करता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। और हर हेमिस्फीयर जो है ना वो हमारी बॉडी की अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ बॉडी को, जबकि राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को। अगर हमारे ब्रेन के राइट साइड पर एक स्ट्रोक अकर हो जाए तो हमारे जो बॉडी का लेफ्ट साइड है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म और लेग जो है ना वो वीक हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के फंक्शंस होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है हमारी स्पीच को, जबकि ये इन्वॉल्व होता है कंप्रीहेंशन, अरिथमेटिक और राइटिंग में। और जबकि राइट हेमिस्फीयर जो कंट्रोल करता है वो क्रिएटिविटी को इन कंट्रोल करता है, और इसके जो फंक्शंस है ये इन्वॉल्व होता है स्पेशल एबिलिटी, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल स्किल्स में ये इन्वॉल्व होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिस्टिंक्ट फीचर्स पाए जाते हैं, और ये फीचर्स जो है ना वो ब्रेन को डिवाइड करते हैं 4 लॉब्स में: फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, पैराइटल लॉब एंड ऑक्सीपिटल लॉब। लॉब्स ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन के 4 लॉब्स होते हैं: फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब।
फ्रंटल लोब जब हमारे ब्रेन का आगे वाला हिस्सा होता है और ये हमारी बहुत सारी एबिलिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी, बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है हमारा फ्रंटल लोब, जबकि ये हमें मदद देता है जजमेंट, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और ये हमें हेल्प करता है स्पीच में, मतलब स्पीकिंग और राइटिंग में ये इन्वॉल्व होता है। ब्रोका एरिया इसको कहा जाता है। फ्रंटल लोब में एक ऐसा एरिया पाया जाता है जिसको ब्रोका एरिया कहा जाता है, जो स्पीच में इन्वॉल्व होता है, हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जबकि इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन और सेल्फ अवेयरनेस के जो सेंटर हैं ये भी फ्रंटल लोब में पाए जाते हैं। राइटल लोब जो है वो फ्रंटल लोब के साथ होता है और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जिन फंक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले है इंटरप्रेट लैंग्वेज और वर्ड्स को इंटरप्रेट करने में इन्वॉल्व होता है। हमारे टेम्परेचर, पेन और टच को सेंस करने में इन्वॉल्व होता है। इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और हमारे बहुत सारे सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जांपल हमारी मेमोरी, सेंसरी, मोटर, हेयरिंग और विजन से जो भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं इनको पैराइटल लोब इंटरप्रेट करता है। स्पेशल और विजुअल परसेप्शन में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल लोकेशन और उसके दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड करने में हमारा पैराइटल लोब इन्वॉल्व होता है। टेम्पोरल लोब की अगर बात करें, ये हमारी जो कान के ऊपर वाली साइड होती है वहाँ पर पाया जाता है और ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। टेम्पोरल लोब में एक एरिया होता है जिसको वर्निक एरिया कहा जाता है और ये एरिया हमारी अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज में इन्वॉल्व होता है, मतलब अगर जो सामने वाला बात कर रहा है उसको समझने में, कंप्रीहेंड करने में वर्निक एरिया इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये मेमोरी, हेयरिंग में इन्वॉल्व होता है, सिक्वेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब चीज़ों को जो तरतीब से रखना है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है, इन ऑर्डर की फॉर्म में रखना है, वो टेम्पोरल लोब का काम होता है। ओसिपिटल लोब जो है वो हमारे ब्रेन के बैक साइड पर मौजूद होता है और ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये इंटरप्रेट करता है विजन को, कलर को डिफ्रेंशिएट करने में इन्वॉल्व होता है, लाइट और मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। ये था सेरिब्रम के बारे में कि किस तरह सेरिब्रम का जो पार्ट है, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, वो किस तरह से डिवाइड होता है 4 लोब्स में। टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब में ये डिवाइड होता है और किस तरह से ये लोब जो है ना वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के। इसके बाद जो फोरब्रेन का पार्ट है वो है थैलेमस जो है वो फोरब्रेन में हिडन होता है और ये रिले स्टेशन के तौर पर काम कर रहा होता है। हमारी जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसमें रिले स्टेशन के तौर पर काम कर रहा होता है, मतलब एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन को दूसरे सिग्नल तक पहुंचाता है और ये प्रेजेंट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के दरमियान और ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे मोटर और सेंसरी सिग्नल्स को। और थैलेमस का जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पेन सेंसेशन में, मतलब पेन को सेंस करने में इन्वॉल्व होता है, अटेंशन, अलर्टनेस और मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो बिलो द थैलेमस लोकेट होता है और इसका जो साइज़ है वो फिंगर टिप के जितना होता है और ये कंट्रोल करता है बहुत सारे ऑटोनॉमिक सिस्टम्स को। और इसका जो फंक्शन है ये बहुत सारे बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, स्लीप और सेक्सुअल रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा होता है और ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर, इमोशंस और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है और ये फोर ब्रेन का जो पार्ट है थैलेमस और जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स, उन दोनों के दरमियान लोकेट होता है। मिड ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम बनाता है अलॉन्ग विद हाइंड ब्रेन। और इसकी पार्ट्स की अगर बात की जाए तो मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं मिड ब्रेन के वो हैं टेक्टम, सेरिब्रल एक्विडक्ट, टेगमेंटम एंड सेरिब्रल पेडंकल्स। ये मिड ब्रेन के मेन पार्ट्स होते हैं। अगर मिड ब्रेन के फंक्शन की बात की जाए तो मिड ब्रेन का जो फंक्शन है इसमें विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस सेंटर मौजूद होते हैं, मतलब कि एक विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस से मुराद के इसमें जो सेंस आती हैं लाइट और साउंड की, उसको ये इंटरप्रेट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। जो हमारी मूवमेंट ऑफ आई होती है, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं या कोई बुक रीड कर रहे होते हैं तो हमारा विजुअल रिफ्लेक्सेस काम कर रहा होता है, जो कि मिड ब्रेन उसको फंक्शन करवा रहा होता है। और अगर इसके दूसरे फंक्शन की बात की जाए तो ये मेंटेन करता है पोस्चर्स को, मसल टोन्स को और स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। हाइंड ब्रेन जो है वो लोअर बैक पार्ट है ब्रेन का और ये मुश्तमिल होता है 3 पार्ट्स पर। जो 3 पार्ट्स हैं इसके वो हैं पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। अगर पोन्स की बात की जाए तो ये पोन्स जो है वो थिक नर्व फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है और ये हमारे ब्रेन के कई हिस्से को कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट करता है मेडुला और सेरिब्रम को ब्रेन के दूसरे पार्ट्स के साथ। और अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन ये है कि इसमें रिस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर मौजूद होता है और ये मदद देता है रिले इन्फॉर्मेशन के तौर पर बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम।
मतलब रिले स्टेशन के तौर पर यह काम करता है सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान। इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम और सेरिबेलम तक पहुंचाता है। सेरिबेलम सेरिबेलम की अगर बात की जाए तो सेरिबेलम का जो फंक्शन है उसका मेन फंक्शन ये है कि वो हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन और उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए और उसकी प्रिसीजन में इन्वॉल्व होता है, मतलब मस्कुलर एक्टिविटीज़ की कोऑर्डिनेशन और उसकी एक्यूरेसी में इन्वॉल्व होता है। सेरिब्रम का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारी मोटर कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा फंक्शन इसका यह है कि ये हमारी मोटर स्किल्स से रिलेटेड जो है मेमोरीज़ को स्टोर करता है। मोटर स्किल्स से रिलेटेड जैसे स्विमिंग, स्केटिंग, ऐसी मेमोरीज़ को ये स्टोर करता है। मेडुला मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है। और इसकी फंक्शन की बात की जाए तो इसमें जो है रेगुलेशन और रिस्पायरेशन, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर के सेंटर मौजूद होते हैं। और ये हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, जैसे स्वेलिंग, कफिंग और वोमिटिंग वगैरह। ये था हाइंड ब्रेन के बारे में कि हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हाइंड ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये था आज का टॉपिक कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्या होता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।